नमस्कार, मैं रोहित शर्मा समरभूमि से। विशेष शिक्षकों के धरना के 34वें दिन आरजेडी के वरिष्ठ नेता प्रभात कुमार धरना स्थल पर पहुंचे और उनके पहुंचते ही तमाम शिक्षकों ने खुशी का उद्गार किया। उनका भव्य स्वागत करते हुए उनके साथ गंभीर मंत्रणा की, अपनी व्यथा बताई और अपनी समस्याओं से उनको रूबरू कराने का भरपूर प्रयास किया। इस दौरान प्रभात कुमार ने सभी बातों को, तमाम तथ्यों को और तमाम चीज़ों को बारीकी से देखते हुए और अध्ययन किया, लोगों से बातचीत की और उनके साथ संवेदनाएं व्यक्त करते हुए उन्होंने स्पष्ट घोषणा की, यदि विशेष शिक्षकों की मांग और विलम्ब सरकार नहीं मानती है, तो हम अपनी सरकार के खिलाफ ही आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। हम भी अनशन पर बैठ जाएंगे। ज्ञात हो कि प्रभात कुमार आरजेडी के वरिष्ठ नेता और किसान विभाग के प्रदेश महासचिव भी हैं। इन विशेष शिक्षकों की पीड़ा को देखने के बाद प्रभात कुमार भी बहुत ही भावुक नजर आए और इन्होंने कहा, सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। अगर सरकार की इच्छा शक्ति होगी तो समायोजन हो जाए। अब रही बात कि सरकार की इच्छा शक्ति कैसे हो, तो उसके लिए उनको कन्विंस करना जरूरी है, उनको समझदारी आनी जरूरी है कि हाँ, इन लोग को रखना चाहिए। तो हम जो मीडिया बंधुओं के माध्यम से जो ये बात हमारे तक पहुंची थी, तो हम यही आश्वासन दिए थे ना कि हम लोग वर्कर हैं, लेकिन वर्कर होने के नाते अपनी सरकार के पास पहुंचने का एक माध्यम बन सकते हैं, एक मध्यस्थ की भूमिका आइए हम निभा उनकी सकते हैं। बात सुनवाते हैं। हाँ, इनके और सरकार के बीच में जो डेडलॉक जो बना हुआ है, उसको डेडलॉक को तोड़ने का प्रयास करेंगे और वार्ता हो, उधर की बात इधर, इधर की बात उधर पहुंचे। वहाँ तक से चल गया है। लालू जो सुप्रीमो आरजेडी के सुप्रीमो है, मुख्यमंत्री जो है लालू प्रसाद यादव जी हैं और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी वहाँ पर भी गए थे, क्योंकि पाठक लोग के पास हम गए। भवन निर्माण मंत्री जो है अशोक चौधरी जी, उनके पास भी गए थे, बोले कि हो जाएगा, इसे संतावना मिला है। इस पर क्या कहेंगे सर आप? तो नहीं, वही तो हम समझना एक बार फिर से चाह रहे हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में ये लोग, भाई बड़े लीडर हैं, इन लोग आखिर माने क्यों नहीं हो पाए, यहाँ तक बात पहुंची। हाँ हाँ, अटका है कहाँ मामला। जैसे अब एक राह बच गई है, जो ये लोग बोले कि सीएम के पास हम लोग नहीं पहुंच पाए, मतलब मौका नहीं मिल पाया, अभी प्रयास किए, मौका नहीं मिल पाया। तो इन सारी चीज़ों को हम एक बार कोशिश करेंगे, अपने जो लीडर हैं हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनके पास भी एक बार फिर से अपनी तरफ से इस बात को रखते हैं। आपके इनके माने इस जो नशर के जो लोग हैं, उनके प्रतिनिधि को ले जा करके मिलवाने की कोशिश करेंगे फिर से एक बार, और इन बातों को, जो इनका पक्ष है, इसको माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी पहुंचाने का प्रयास करें। सर ये बताइए, इनका जो मांग है क्या जायज है, कितना जायज है, पहले बताइए। हम तो अभी पहले बताए कि अगर हम मानवीय दृष्टिकोण से इन चीज़ों को देखेंगे तो इनका मांग बिल्कुल जायज है। और हर कोई को ज़्यादा अपेक्षा रखना, और सरकार ही तो, भाई जो भी कर्मी है उसका माई बाप सरकार ही होता है, तो सरकार से अपेक्षा रखना कोई बुरी बात थोड़े है। फिर भी नजरअंदाज क्यों तो किया गया? नज़रअंदाज, अब जैसे देखिए, एगो बात होता है ना कि हम अपने घर में जैसे कुछ डिमांड करते हैं अपने गार्जियन से, तो हर डिमांड हमारा पूरा हो जाए और जिस समय डिमांड करें उसी समय पूरा हो जाए, ऐसा हर बार नहीं देखने को मिलता है। तो कभी गार्जियन हमारे, अच्छा ठीक है अभी रुको ना, कर दोगे, तो चलता है। गार्जियन कहते हैं अच्छा रुको, अभी थोड़ा धीरज रखो, करेंगे करेंगे। कुछ में होता है कि गार्जियन आश्वासन नहीं देता है, कुछ गार्जियन कुछ बोलता ही नहीं है, कुछ में गार्जियन डांट के भगाता है, ये कोई बात है, जाओ पढ़ो लिखो, अभी क्रिकेट खेलने के लिए बैट खोलने आया। एक ही साल बात कर दीजिए कि वो लोग बाल के जब मुखिया के द्वारा जो चुनाव हुआ था ना, मुखिया के द्वारा सिलेक्शन हुआ था, नियोजित शिक्षक जो होता है, शिक्षा मित्र वाला कर सकते हैं, तो उन लोग को परमानेंट, उन लोग को सैलरी 38,000 के पास करे, तो उसी टाइम इन लोग का जब डीएम के अध्यक्षता में हुआ था, फिर भी ऐसा इनकी बात दोहरी नीति क्यों सर? हम तो वही बोल रहे हैं ना कि इनका मांग बिल्कुल जायज है। जी जी। इनकी मांग को सरकार को चाहिए माने अति सहानुभूति पूर्वक विचार करना, ठीक है, लेकिन विचार तो सरकार को करना है। सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, तो अब एक वर्कर के नाते जो जो पीड़ा ये लोग झेल रहे हैं,
वो पीड़ा वहाँ पहुँच पा रही है कि नहीं पहुँच पा रही है। तो इस पीड़ा को आत्मसात करते हुए हम इनकी बात को वहाँ एक बार फिर से अपनी तरफ से, इसको अपनी पीड़ा समझ करके हम वहाँ रखने की कोशिश करेंगे। सर इन लोग से ज्यादा पीड़ा उन बच्चों की होता है जो वहाँ पर बैठे हुए हैं। हाँ, ये लोग धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन जो बच्चों पर प्रभाव पड़ रहा है इसका क्या हो रहा है सर? अब तो जैसे देखिए, जब आंदोलन होता है तो बहुत सारी चीज़ें, माने जैसे विध्वंस जब होता है ना तो बहुत सारा नुकसान होता है, फिर उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। कहीं भी आंदोलन होगा, रेल का पटरी उखाड़ देता है लोग, है ना, बस जला देता है, तो फिर उसका होता है ना, उसको फिर रेल की पटरी रेलवे विभाग आता है। सर फरवरी में बच्चों लोग का एग्जाम है सर, ये लोग यहाँ पर हैं तो कैसे होगा सर, उनका तो भविष्य खराब ना हो जाएगा। हाँ, ये बात है। तो फरवरी में उन लोग का एग्जाम है, कैसे होगा सर? 35 अब दिन से इन लोग अब नहीं, हम ये कर रहे हैं ना कि अगर पहले तो इन लोग का एज भी ना है सर, इन लोग का एज जैसे बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं, तो ये लोग पहले अपना भविष्य देखें कि पहले बच्चों का भविष्य। अगर बच्चों का भविष्य देखना होगा तो हड़ताल बंद करके जाके परीक्षा दे करके दिला करके आएंगे और फिर से हड़ताल पर बैठेंगे। ये तो कानून में नहीं है ना, वो तो उचित नहीं हुआ सर कि बच्चों को देखे या अपना देखे, अपना देखते हुए नहीं, अगर हम वही बात बोल रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि अगर सरकार नहीं मान रही है, इनके मन में माने स्वाभाविक चिंता है कि हम जिनको पढ़ा करके यहाँ तक पहुँचाए हैं और अगर उनकी परीक्षा समय पर नहीं ली जाएगी तो उनका साल खराब हो जाएगा, उनका करियर खराब होगा। तो हम चिंता तो है इनको, सरकार को चिंता होना चाहिए, तो सरकार को भी चिंता होनी चाहिए। लेकिन अगर ये लोग सोच रहे हैं कि उसको भी हमको देखना है, तो फिर एक ही उपाय है ना कि अगर सरकार इनकी नहीं सुन रही है तो हम थोड़े दिनों के लिए नहीं, थोड़े दिनों के लिए अपने आंदोलन को स्थगित करके बच्चों का भविष्य देख करके फिर आके आंदोलन पर बैठेंगे, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं कि हम प्रयास करेंगे। फरवरी में समय है, हम 2-4-5 दिन में कभी सर ये कभी आरजेडी कभी जदयू का चक्कर काटते रहते हैं सर। नहीं, देखिए, संघर्ष के दौरान कुछ भी हो सकता है। यहाँ तो चक्कर काट रहे हैं, यहाँ लाठी लोग खाता है, जेल में जाता है। क्या इन लोग को भी लाठी खाना चाहिए? नहीं, हम खाना चाहिए सो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जब आप संघर्ष करते हैं, किसी चीज़ के खिलाफ जाते हैं, सिस्टम के खिलाफ आप आंदोलन करते हैं, तो हर चीज के लिए आदमी को तैयार रहना चाहिए। तो कहना है कि ना होगा तो आत्मदाह करने पर भी मजबूर हो रहे हैं सर। तो क्या करेगा आदमी? ना गली के ना घाट के कहीं नहीं जैसे ये लोकतंत्र है, यहाँ आंदोलन का हर हथकंडा अपनाना चाहिए। लेकिन ये अगर कोई आत्मदाह तक पहुंचने की बात होती है तो किसी भी सरकार के लिए, चाहे मेरे पार्टी की सरकार हो या हमारे विपक्ष की सरकार हो, अगर कोई आंदोलनकारी को ऐसी नौबत आ जाती है कि अपनी मांगों को मंगवाने के लिए वो आत्मदाह करना पड़े उसको, तो इससे क्या कहते हैं उसको, शर्मनाक बात और किसी सरकार के लिए नहीं है। तो सर आप ही रास्ता बता दीजिए कौन सा रास्ता सही होगा सर? हम तो रास्ता ही बताने के लिए आए हैं ना। अभी हम इन लोग से यही तो बात हो रही है कि जो डेडलॉक पड़ा हुआ है, जहां माने बात आकर के अटकी हुई है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस डेडलॉक को कैसे तोड़ा जाए। हम अपने सरकार के माने माध्यम में, जो भी माध्यम है हमारा, हम अपने माने माध्यम से सरकार के माने जो शीर्ष पर लोग हैं बैठे हुए, माने माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वहाँ तक अपनी बात पहुँचाने का, आपकी इनकी बात पहुँचाने का, अपनी बात नहीं। क्योंकि हम कहें ना कि इनके दर्द को हम आत्मसात कर रहे हैं, समझना। तो अब इस दर्द को लेकर के हम वहाँ पहुँचे। सर एक लास्ट रीजन है सर, क्या ऐसा क्या हो गया सर कि विशेष शिक्षा जो आपको डीएम के अध्यक्षता में इन लोगों का ज्वाइनिंग हुआ था, तो ऐसा क्या कारण हुआ कि इन लोगों का नहीं हुआ, उन लोगों का भी? एक ही सवाल कई बार पूछिएगा तो कई बार जवाब नहीं ना। क्या कारण क्या तो हम क्या बोले? अब ये सरकार जो चला रहे हैं, जो मंत्री हैं, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी वहाँ, तो वो लोग जो नियमावली बनाए हैं उन लोगों को से सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन हम लोग तो भूल सुधार करने के लिए, बेटा अगर गलती हुई है कहीं तो प्रयास करके देखा जाए। देखिए सर, आपकी सरकार है, आप चाहेगा तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग छोटे वर्कर हैं, समझे ना हम लोग। लेकिन ये है कि पार्टियां वर्कर से ही चलती हैं, और सरकार में अगर वर्कर अच्छा है, सब पार्टी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करती है तो सरकार में आती है। तो उसी जो अधिकार के तहत कि हम एक वर्कर हैं, एक कर्मठ वर्कर हैं, इस अधिकार के तहत ही हम तो ये आश्वासन दे रहे हैं।
अच्छा सर, एक लास्ट सवाल करेंगे। जी हाँ। जिस नवंबर से लगातार ये लोग धरना दे रहे हैं, 3 दिसंबर को दिव्यांगता दिवस भी आता, उस दिन भी सरकार किसी भी कार्यालय से कोई भी बात नहीं सुनने मिली कि हाँ दिव्यांगता दिवस है, हम आश्वासन भी देते हैं। हाँ हाँ 34 दिन से लगातार ये लोग यहीं पे हैं, तो आप खुद से बता दीजिए कि 34 दिन क्या अगले साल भी पूरा साल बीतेगा इन लोगों का यहीं पे? नया साल कैसा रहेगा इन लोग के साथ? अब देखिए ये सवाल यही बड़ा बीतेगा सर, पेचीदा धरने है पे? समझने के लिए। हम फिर जैसे आप लोग का तो हड़ताल तभी खत्म होगा ना जब आपकी मांग पूरी होगी या पूरा करने का आश्वासन दिया जाएगा। ये आश्वासन सरकार ही देगी, मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आए, शिक्षा मंत्री की तरफ से आए या और कोई वरीय पदाधिकारी आए। लेकिन तो हड़ताल हम तो यही कर रहे हैं कि हड़ताल कब तक चलेगा ये आप पर निर्भर करता है और फिर सरकार पर निर्भर करता है। हड़ताल को रुकवाना सर तो आप पर निर्भर करता है। तो हम हड़ताल मान लिया कि आज हम हाथ जोड़े हैं आप लोगों से नींबू पानी पिला करके और हड़ताल खत्म करवा दें, तो आपका तो मकसद पूरा हुआ नहीं। तो सरकार अगर हमको ये कहे कि नहीं आप जाइए प्रभात जी, आप जाकर के नींबू पानी पिला करके सब लोगों को हड़ताल तोड़वाइए, हम आश्वासन देते हैं कि उनकी मांग को मान लिया जाएगा, तभी ना हम आपको आके कहें कि हड़ताल तोड़ लीजिए। बाद में मुकर जाइएगा तो आश्वासन सरकारें ऐसे नहीं करती। हाँ देखिए, सरकार अगर आश्वासन भी वर्बल भी अगर कोई बयान सरकारी आ जाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर बयान दे देते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, समझे कि नहीं? ठीक है ना? तो हाँ तो आश्वासन मिला हुआ उसका तो इसलिए उसको जो है ना, क्या बोल रहे हैं सर? हम वही तो हम बोल रहे हैं कि अगर वर्बल भी बोल दें, लेकिन किस लेवल पर है, आखिर डिसीजन मेकर कौन है? जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं आपका मांग सही है, हम भी बोल रहे हैं सही है, लेकिन डिसीजन मेकर हम नहीं है। बात समझ गए? तो डिसीजन मेकर अगर डिसाइड कर लेता है कि हाँ ये तो भाई बहुत उचित बात है, इसमें हम लोग क्या दिक्कत है, कर लेना अभी चाहिए। तो मेन रोल तेजस्वी यादव जी हैं, इसलिए कि वो तो कह दिए हैं सीएम साहब कि मेरा जो उत्तराधिकारी है वही यही है। नहीं ये तो देखिए, वो उत्तराधिकारी घोषित कर देना। और आप लोग जानते हैं कि पहले जो राजतंत्र था, तो आज भी जैसे कई देशों में राजतंत्र है, जैसे सऊदी अरब में चले गए, तो वहाँ क्राउन प्रिंस कहा जाता है उसको, समझे ना? हम लोग तेजस्वी प्रसाद यादव को क्राउन प्रिंस मानते हैं कि अगले मुख्यमंत्री वही बने। लेकिन अभी तो राजा का ही राज है ना, क्राउन प्रिंस का राज तो है नहीं। तो जातिवाद है, परिवारवाद है सर, है ना सर? जातिवाद परिवार नहीं हम अब देखिए, अब लोकतंत्र है। पहले जब राजतंत्र की बात करें, अभी सऊदी अरब में चले जाइएगा, वहाँ का जो राजा है वही डिसीजन लेता है। ये घोषित हो चुका है कि अगले प्रिंस माने जो प्रिंस हैं वही। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय हम देखिए इस विवाद को नहीं करना है कि मंत्रालय किसका है। सब सरकार माननीय नीतीश कुमार जी की है, मुख्यमंत्री हैं वही राज्य चला रहे हैं और बाकी सारे लोग उनके सहयोगी हैं। हमारे माननीय नेता जो हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वो भी तो उनके कैबिनेट के सहयोगी हैं। माननीय माने एक जो कोई संसदीय पद नहीं है कि उप मुख्यमंत्री, ये एक अलग है, उनको सम्मान दिया हुआ है, लेकिन सब उनके कैबिनेट के सदस्य हैं और सब उनके सहयोगी हैं। तो जो भी कैबिनेट सहयोगी हैं उनके सब लोग हेड तो वही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी। तो नीति नियंता वही है, निर्णायक भूमिका उन्हीं की होगी। इसलिए एक बार आप लोग धैर्य रखिए, हम जाएं सर, बातों को पहुंचाएं। हाँ ये तो हम आश्वासन अभी दे रहे हैं। सर आज तक मुख्यमंत्री जी को आप लोगों के यहाँ से नहीं सुना। अच्छा हम लोग नहीं असल देखिए ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन 6 महीना या साल भर के बाद आएगा नंबर, कोई ठिकाना नहीं। नहीं ठीक है, नहीं ऑनलाइन है ना, हम कर रहे हैं कि हाँ अब उसमें अब प्रयास करेंगे आपके आंदोलन के साथ हैं, देखते हैं क्या हमारे साथ रहेंगे। हाँ आप बोल रहे हैं, आज घोषणा कर रहे हैं। आप सर अपना नंबर दे दीजिए, हाँ ताकि मैं आपसे 2 दिन के बाद नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना ही नहीं, आप इसमें अपना नंबर डालेंगे। सर यहाँ पे इतना डिस्कशन पेपर देखें तो क्या लगता है? एकदम हम बोले हम अनशन करेंगे आप लोगों के लिए। अगर मांग पूरा नहीं होगा तो क्या आप भी बोल दिए हैं? अब आप लोग से के मुंह से निकल रहा है कहीं हमारे सहयोगी मांग नहीं होगा तो अच्छा बोल दें, अच्छा ठीक है, हाँ, ये तो इनका
पूरे भारत को सरकारी बंधुआ मजदूरी और संविदा नियुक्ति का पाठ पढ़ाने वाले नीतीश कुमार ने किया। और नीतीश कुमार अभी भूल सुधार में हैं। उनको लगता है कि सरकार के द्वारा बंधुआ मजदूरी नहीं करवाया जाए, इसलिए कई बंधुआ मजदूरी वाले संविदा नियुक्ति को इन्होंने नियमित किया है, समायोजित किया है। इनका विशेष प्रशिक्षण है, विशेष योग्यता है, इनके मामले में भी भूल सुधार होगा ऐसा मैं समझता हूं। लेकिन सरकार के पास एक विश्वस्तता, एक लाचारी होती है। इन्होंने धरनार्थियों ने कहा है, इनके नेतागण ने कहा है कि हम लोगों को समायोजित करने या हम लोगों के नियमित नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया। बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश में, भारत के 3 स्टेट में ऐसी कोई नियुक्ति नहीं है जो कोर्ट नहीं जाती है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिव्यांगों के लिए विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति चाहिए और बिहार में ये 2006 से नियुक्ति कर रहे हैं, इसके एक्सक्यूशन के लिए इनको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। हाई कोर्ट से मामला नहीं बनेगा। रही बात कि बिहार सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल हैं, जो एडवोकेट जनरल हैं, वह सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को राजा को नहीं पढ़ा पाए हों। अब राजा कैसे बनते हैं यह आप लोग शिक्षकों से या भारत की जनता से या बिहार की जनता से नहीं समझने की जरूरत है। वो लोग जानते हैं कि लोकतंत्र में भी राजा कैसे बनते हैं। तो एक तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को समझाने के लिए राजा के पास कोई आदमी नहीं होगा। जिन जिन लोगों के पास इन लोगों ने संपर्क किया, उनका मैं नहीं समझता हूं कि वो खुद को समझा पाए होंगे या उन लोगों ने मुख्यमंत्री को समझाया होगा। शिक्षा विभाग के सुधार के लिए के पाठक आए हैं, वहां पर भी इन लोगों को अपना प्रतिनिधित्व देना चाहिए। के पाठक एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, के पाठक एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो शिक्षा विभाग के अनियमितताओं को, शिक्षा विभाग के नियमावलियों पर डिस्कशन करते हैं मुख्यमंत्री से, जैसा हम लोग जानते हैं। इनके भी नियमावली में अगर कुछ संशोधन की बात होगी तो मुख्यमंत्री को के पाठक ही समझा सकते हैं, बाकी किसी में दम नहीं है। हम लोग अगर आए हैं तो हम धरनार्थियों से कहेंगे कि आप सुप्रीम कोर्ट में भी एक्सक्यूशन का आवेदन दीजिए बिहार सरकार को पार्टी बनाते हुए, और साथ ही साथ बिहार के मुखिया को हम अपने तहे लिखेंगे। और मैं अपने राजनीतिक जीवन का और वकालत के जीवन का एक बात बता दूं कि आज तक हमने नीतीश कुमार को जो भी पत्र दिया उस पर गंभीरता पूर्वक विचार हुई है। हम ले जा रहे हैं, अपने लेटर हेड पर हम नीतीश कुमार को पत्र समझाते हुए लिखेंगे, और इनके नियमावलियों में अगर कहीं संशोधन की जरूरत होगी तो करेंगे, करना उनका काम। लेकिन मैं पूरी प्रयास करूंगा और इनके साथ हूं। इनका मांग जायज है। अन्य लोगों का जिस तरह से नियोजन हुआ है, इनको भी नियमावली में छूट देते हुए इनका नियोजन करना चाहिए। और भारत में श्रम कानून भी यही कहता है, और श्रम कानून की अवहेलना करने की ताकत, कॉन्स्टिट्यूशन की अवहेलना करने की ताकत रोड पर तमाम लोग बोल दें, लेकिन सरकार को नहीं। कहा कि नहीं हम दिव्यांगों की सेवा करेंगे, इन्होंने कहा कि हम दिव्यांगों की सेवा करेंगे। मैं ये प्रमाणित कर रहा हूँ कि हमको ज्वाइनिंग मिला, हम नहीं गए ज्वाइन। आप सभी धीरज बनाए रखें। हमारे बीच में हमारे यहाँ बिहार समावेशी शिक्षा संघ के तत्वावधान में जो विशेष शिक्षक गण आप सभी यहाँ अपनी मांगों के समर्थन में धरना पर बैठे हैं। आपकी मांग है
कि सरकारी वैकेंसी जो निकली है उसमें आपका समायोजन किया जाए और आपको परीक्षा में बैठने की अनिवार्यता से छूट। तो आपकी मांग का समर्थन करते हुए हम आप सभी का क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। साथियों, हम राष्ट्रीय जनता दल के किसान विंग के प्रदेश महासचिव हैं। तो अभी हमारी पार्टी भी सरकार में है, लेकिन आपकी मांग और सरकार के बीच में जो द्वंद है, जो बाध्यता आई हुई है या जो डेडलॉक लगा हुआ है, हम अपने प्रयास से उसे तोड़ने का कोशिश करेंगे। अपना जो प्रभाव है, जो भी संपर्क है हमारा, एक बार मध्यस्थ बनने की हम बोले थे। रोहित जी जो समर भूमि के पत्रकार हैं, उनके द्वारा किए गए इंटरव्यू में हम बोले थे कि आपकी इस मुद्दे में मध्यस्थता करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सरकार का ही काम है ये इस पर अमल करना। आप लोगों की मांग को अक्षरशः स्वीकार करना सरकार का काम है। और हमारी बात एक वर्कर के नाते, आप जो सभी हैं, माने जो टीचर हैं या कोई भी जनता जो सरकार का समर्थन करे नहीं करे, तो हमारी पार्टी का वोटर हो नहीं हो, लेकिन एक कार्यकर्ता का काम है जनता के और सरकार के बीच में या पार्टी के नेतृत्व के बीच में सेतु का काम है। हम उस सेतु का काम करेंगे और आपके दर्द को, हमने अभी बोला है मीडिया वाले बंधु के बाइट में कि हम आपके दर्द को आत्मसात कर रहे हैं और आपके दर्द को अपना दर्द समझते हुए हम उसी तरीके से आपकी बात को हम सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो नीति नियंता है, उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने बताया कि कई लोगों से आप लोग मिल चुके हैं, तो फिर भी एक बार फिर से उनसे भी मिल करके, और माननीय मुख्यमंत्री जी से आप लोगों की मुलाकात नहीं हो पाई है अभी, वहां तक भी एक बार बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और उनका जो उनके पास जो आप लोग ने अपना पत्र लिखा था, कॉपी ले ली है हमने, और इसमें प्रयास में कितना सफल होते हैं ये देख लेते हैं। और सरकार अगर फिर भी निष्ठुर रही, तो अभी हमारे कई मीडिया बंधु हैं जो इस खबर को आगे ले जाएंगे। तो मैं आप सबों को ये आश्वासन देता हूं कि अगर सरकार ने आपकी बात को नहीं माना या हल्के में लिया, तो मैं आपके पार्टी के लाइन से अलग हट के भी व्यक्तिगत रूप से आपके आंदोलन में सम्मिलित होऊंगा। और आप लोग अभी धरने पे बैठे हैं, मैं अनशन करूंगा इसके। सरकार के लिए छोटी सी बात है, सरकार के लिए आपकी मांगे बहुत छोटी सी बात है। सिर्फ और सिर्फ एक सहानुभूति पूर्वक, एक ठंडे दिल से उस पर सोच करके आपके दर्द को समझने की जरूरत है। और ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है कि इस पर सरकार को बहुत आर्थिक बोझ पड़ जाएगा या कुछ होगा। सरकार ऑलरेडी वैकेंसी निकाल ही रही है, तो फिर इतने लोगों को क्यों नहीं उसमें समायोजन करते हैं? अलग से तो वैकेंसी निकालना नहीं है। तो इसलिए हम इतना ही, ज्यादा बोलने से कोई है नहीं बड़ी बात। हम असल काम की बात यही बोल रहे हैं कि इसका पूरा हम तहे दिल से समर्थन आपकी मांगों का कर रहे हैं। भरसक प्रयास करेंगे आपकी इस मध्यस्थता करने की। और अगर बात नहीं बनी तो फिर हम आपके आंदोलन में सम्मिलित होकर के आप सभी का एक बार फिर से क्रांतिकारी अभिनंदन। और मैं बात अपनी, आपने हमारी पीड़ा को समझा, हमें सहानुभूति दिलाई कि सरकार के पास हमारी मांगों को आप रखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हमारी मांगों को आप रखेंगे। अब अपनी सहानुभूति के लिए मैं हम सभी मित्रों के तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि ये कब तक चल जाइएगा आप, खबर जाएगी मुख्यमंत्री के पास तक सर? कल रखिए ना, कल हाँ। चले जाएंगे? हम कल जाएंगे जदयू कार्यालय में, वहाँ जो लोग माने जो काम कर सकते हैं जी, उनसे मिल करके, और लोग से भी बोलेंगे। वो अब उन लोग को हो सकता है मुख्यमंत्री की व्यवस्था के हिसाब से कब समय मिलता है, लेकिन आप रखिए ना, 2-3 दिन में कुछ ना कुछ रिजल्ट दर्ज है। जी सर, थैंक यू सर। बहुत ये हैं प्रभात कुमार, आरजेडी के वरिष्ठ नेता,
इन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्द मुख्यमंत्री से मिलेंगे और इस धरना को सफलता के साथ समाप्त कराने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, इस समरभूमि से रोहित शर्मा। हमारी रिपोर्ट पसंद आए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारी रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें।